रामः राम कहते हैं, उनके द्वारा भी मुनि का कार्य सम्मान के योग्य है। तथा ही क्योंकि इसके बाद राम श्लोक के माध्यम से रामायण के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। श्लोक इस प्रकार है, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। सबसे पहले यह शब्दों का संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाएगा? कविरपि, कवि ही प्लस अपि, पुराणो व्रत निधिर गिराम, संधि विच्छेद होगा पुराणः व्रत निधि ही, और इसके बाद शब्द है गिराम। संदर्भोऽयं, संदर्भः प्लस अयम, प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम, यह संधि विच्छेद होगा प्रथमम अवतीर्णः और वसुमतीम। चेयम च प्लस इयम, और इसके बाद सोयम, सह प्लस अयम। अब इसके बाद श्लोक का अन्वय इस प्रकार है, यहां पर सबसे पहले शब्द लिखा जाएगा भवन्तौ, इसके बाद गायन्तौ, पुराणों के स्थान पर पुराणः, व्रतनिधि ही, कविरपि, कवि ही, और अपि शब्द। और इसके बाद यहां सबसे पहले शब्द लिखेंगे वसुमतीम, वसुमतीम, प्रथमम अवतीर्णः, यहां पर शब्द होगा प्रथमम अवतीर्णः। इसके बाद गिराम शब्द, संदर्भोऽयं, यहां पर पहले शब्द लिखा जाएगा अयम, और उसके बाद शब्द है संदर्भः, संदर्भः अयम के बाद लिखेंगे। इसके बाद सरसिरुह नाभस्य, चेयम शब्द होगा च और इयम, और इसके बाद शब्द है श्लाघ्या, और अंत में लिखा जाएगा कथा शब्द। और इसके बाद सोयम शब्द लिखेंगे सह, च, और सोअयम का शब्द अयम, च के बाद लिखेंगे परिकरः, नियतम श्रोतारम, पुनाति रमयति, और अंत में च शब्द। अन्वय के अनुसार श्लोक का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है, भवन्तौ आप दोनों, गायन्तौ गाने वाले हैं, आप दोनों अर्थात लव और कुश गाने वाले हैं, पुराणः पुराण अर्थात बहुत पुराने, बहुत पहले के, अर्थात प्रसिद्ध, व्रतनिधि ही, तपोनिधि ही, तपोनिधि अर्थात वाल्मीकि, कवि ही, कवि अपि भी, आप दोनों गाने वाले हैं, पुराण या प्रसिद्ध तपोनिधि वाल्मीकि कवि हैं, कवि भी हैं, अर्थात उन्होंने रामायण की रचना की है।
वसुमतीम प्रथमम, वसुमतीम पृथ्वी पर, धरती पर, प्रथमम सबसे पहला, अवतीर्ण अवतरित, गिराम वाणी का, अयम यह, संदर्भ, संदर्भ का अर्थ है काव्य, काव्य है, पृथ्वी पर सबसे पहला अवतरित, वाणी का यह काव्य है। यहाँ काव्य से अर्थ है रामायण, अर्थात यह रामायण धरती पर सबसे पहले अवतरित वाणी का काव्य है, सबसे पहला बोला गया, लिखा गया काव्य है। इससे पहले कोई भी काव्य ग्रंथ नहीं था। सरसी रुह नाभस्य च, च का अर्थ पहले लेंगे और, सरसी रुह नाभस्य कमल नाभि विष्णु की, विष्णु को कमल नाभि कहा गया है क्योंकि विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, इसलिए कहा गया। और कमल नाभि विष्णु की, इयम यह, श्लाघ्या प्रशंसनीय, कथा कहानी है, अर्थात इसमें किसकी कहानी बताई गई है? भगवान विष्णु की यह प्रशंसनीय कथा है, श्लाघ्या कथा, प्रशंसनीय कथा है, प्रशंसा के योग्य है। सह च का अर्थ पहले होगा और, सह वह, अयम यह, परिकरः संयोग, और वह यह संयोग, नियतम अवश्य या निश्चय ही, श्रोतारम श्रोता को, सुनने वाले को, पुनाति पवित्र करता है, रमयति च और आनंदित करता है, खुश करता है। अर्थात जो यह संयोग है, संयोग अर्थात रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और इसमें विष्णु की कथा है, ऐसा यह संयोग सुनने वाले को पवित्र करता है और उसके मन को प्रसन्न करता है। यहां पर भवन्तौ यह विशेष्य पद है जिसका प्रयोग लव और कुश के लिए किया गया है, आप दोनों, और इसका विशेषण है गायन्तौ। आप दोनों कैसे हैं? गाने वाले, गायन्तौ। कवि कौन है? वाल्मीकि, और उन्हें कैसा कहा गया है? पुराणः और व्रतनिधि। इस प्रकार पुराणः और व्रतनिधि शब्द कवि ही के विशेषण है और कवि ही विशेष्य है। पुराणः शब्द का विलोम पद है नवीनः, पुराणः पुराना और नवीनः नया। गिराम इसका पर्याय पद है वाणी। संदर्भः यह विशेष्य पद है और इसका विशेषण है अयम। अयम शब्द का प्रयोग संदर्भः अर्थात काव्य के लिए हुआ है। संदर्भः का पर्याय पद है काव्यः और इसका विशेषण हुआ अयम, और इसका एक अन्य विशेषण है प्रथमम अवतीर्णः, सबसे पहले उत्पन्न। कौन? संदर्भः, इसलिए संदर्भः विशेष्य है और अयम प्रथमम अवतीर्णः विशेषण है। वसुमतीम पर्याय पद है पृथ्वीम, धराम। कथा विशेष्य पद है और इसका विशेषण है इयम। इयम शब्द का प्रयोग कथा के लिए किया गया है और इसके अतिरिक्त श्लाघ्या यह विशेषण पद है और इसका विशेष्य पद है कथा। इस प्रकार कथा शब्द के दो विशेषण हुए, इयम और श्लाघ्या। कथा कौन सी? यह और प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य। श्लाघ्या का पर्याय पद है प्रशंसनीय और इसका विलोम पद है निंदनीय।
श्लाघ्य प्रशंसा के योग्य है और निंदनीय निंदा के योग्य है। पुनाति इसका पर्याय पद है पवित्रम करोति। रमयति और पुनाति ये दोनों क्रियापद हैं और इसका कर्तृपद है परिकरः संयोगः, जो इसका पर्याय पद है। परिकरः कर्तृपद है। सह और अयम शब्द का प्रयोग परिकरः के लिए किया गया है, इसलिए परिकरः शब्द विशेष्य है, सह और अयम शब्द इसके विशेषण हैं।